केरला पब्लिक स्कूल कदमा KPS के द्वारा एथिकोस एक प्रोग्राम है यह कराया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, तब तक इंसान ने कहा इस भाव को। प्रभु के दिए हुए सुख इतने विकीर्ण है। भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को दिए गए अंतिम संदेश को आधार बनाकर गुड इवनिंग। आज केरला पब्लिक स्कूल कदमा में एथिकोस 2024 एक एनुअल इवेंट मनाया जा रहा है। ये पिछले 5 साल से हम लोग मना रहे हैं और कोविड के दौरान हम लोग इसको नेशनल लेवल पे भी किए थे ऑनलाइन में, और इंटरनेशनल स्कूल्स भी भाग लिए थे। अच्छा, इंटरनेशनल स्कूल में कौन कौन कंट्री के थे? वो एक दोहा की स्कूल था जो भाग लिए थे, और हमारे नेशनल लेवल से 54 डिफरेंट सिटीज़ से वो लोग भाग लिए थे, दूसरे स्कूल से ऑनलाइन में। मैडम, इसमें नेशनल इंटरनेशनल तो बता दिए, नेशनल में कौन से बड़े बड़े स्कूल कौन से सिटी के थे? जैसे मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, बहुत सारे सिटी से बच्चे भाग लेते क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में था। फिर भी अगर हमारे जमशेदपुर में कोई स्कूल इंटरनेशनल इवेंट करवा रहा है तो हम जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा काम की बात है। तो मैडम, इसमें क्या सब्जेक्ट होता है, क्या उसका थीम होता है, क्यों उसका हेडलाइन एथिकोस दिया गया है? हमारे स्कूल में हम लोग जो हर दिन के जो हम लोग शिक्षा देते हैं उसमें नैतिक मूल्य का बहुत अहम मतलब भाग रहता है, और ये नैतिक मूल्य बच्चों को सिखाने के लिए हम एक एथिक्स फेस्ट भी कंडक्ट करते हैं जो हमारे एनुअल इवेंट है। इसमें हमारे जमशेदपुर की ICC CBSE के स्कूल्स के बच्चे भाग लेते हैं, और इसको हम लोग एथिकोस बोलते हैं। एथिकोस 2024 ये इसका प्रोग्राम का नाम है। पिछले साल जैसे मेरा ये थीम था रामायण महाभारत, जैसे बच्चे उन पर ज़्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन एक कंपटीशन के ज़रिए बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। इस साल हमारा थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैसे यूनाइटेड नेशंस का अनुसार 17 SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसी के ऊपर, उसी के बेस पर, थीम पर इस बार हमारा कंपटीशन है। और इस बार हमारे जमशेदपुर से लगभग 17 स्कूल से 400 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं। मैडम, जो चीफ गेस्ट आए थे उनका क्या स्पीच रहा जो ओपनिंग के टाइम में, बच्चे को क्या उन्होंने मोटिवेट किया?
इस बार हमारे प्रोग्राम के लिए चीफ गेस्ट थे मिसेस शालिनी सुलक्षणा, जो कॉरपोरेट एथिक्स की हेड है टाटा स्टील की। और हम उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि वो अपना समय दिए हमारे ये प्रोग्राम के लिए और बच्चों को प्रोत्साहित किए। वो बहुत ही खुश थे कि बच्चों में या स्कूल की लेवल में ये सब कंपटीशन करवाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को इसका जागरूकता होगा। और नैतिक मूल्य सारे बच्चों के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, और स्पेशली अभी की जो युवा पीढ़ी है, इनके लिए ये जागरूकता बहुत ही अहम बात है। मैडम, तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को क्या टास्क दिया जाता है? जैसे हमने कवर किया तो बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ मॉडल टाइप के थे वो, मतलब उसमें हम आम आदमी तो समझेगा कि सिंगिंग हो रहा, मॉडलिंग हो रहा, लेकिन इसमें थीम कैसे जोड़ा गया उसके बारे में थोड़ा अगर ब्रीफ करिएगा तो हमारे व्यूअर को समझने में अच्छा रहेगा। जैसे हमारा एक जो डांस कंपटीशन था वो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड था, और फिर मेरा एक प्रोग्राम था बिजनेस पिच, जैसे वो हमारा एक एसडीजी गोल से रिलेटेड था। एथिक्स स्मैकडाउन जो एक डिबेट था वो भी एक मतलब एसडीजी गोल के साथ रिलेटेड था। तो इसके ज़रिए हम लोग जो विभिन्न एसडीजी गोल्स है उसके ऊपर हम लोग ये इवेंट कंडक्ट किया है। इवेंट स्कूल की तरफ से किया जा रहा है और ये लगातार कोविड काल में भी किया था। कितने साल हो गए? 7 ईयर, पाँचवा साल हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वह इंडियन एजुकेशन को इंटरनेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, और यही कारण है कि इसमें इंटरनेशनल स्कूल भी पार्टिसिपेट किए हैं। इस बार की जो प्रतियोगिता है वह जमशेदपुर के जितने भी स्कूल है वो है, और इसमें अवार्ड दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह खेल में, संगीत में, डांस में कुछ अच्छा चीज़ सीखे। आने वाले समय को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे करके ग्लोबल को बचाना है, और आप जो विकास कर रहे हैं ग्लोबल चैलेंजिंग को लेकर विकास करना, वह भी थीम इसमें डाला गया है। इसी प्रकार के इवेंट केपीएस कदमा में होता आया है, और यह भी इवेंट उसी प्रकार का, लेकिन इसका एक ही मकसद है कि बच्चे को स्कूल में इतना पढ़ाकर मजबूत कर दो कि वर्ल्ड का कोई भी प्लेटफॉर्म में जाए तो वह विनर ही बने, रनर नहीं बने। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।